वैसे तो महाभारत होने के कई कारण रहे हैं, लेकिन शकुनी एक ऐसे पात्र हैं जिनको महाभारत के महायुद्ध का विलेन और जिम्मेदार माना जाता है। शकुनी दुर्योधन के कान पांडवों के खिलाफ भरता था। शकुनी ही वो था जिसके पासों की वजह से ही पांडव बिसात में हारे थे और बाद में द्रौपदी का चीरहरण हुआ था। लेकिन शकुनी ये सब क्यों करता था और उसका ऐसा करने के पीछे में मकसद क्या था? हम आपको शकुनी के ऐसे रहस्यों के बारे में बताएंगे जिसके बारे में शायद ही आपको पता हो। जैसे शकुनी ने गांधार का त्याग क्यों किया था, उनके पासे का रहस्य क्या है, क्यों शकुनी मामा जुए के खेल में कभी नहीं हारे और शकुनी लंगड़े क्यों थे और किसने उनकी टांग तोड़ी थी। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। उनमें से एक बात यह है कि भीष्म पितामह दृष्टिहीन धृतराष्ट्र की शादी के लिए उत्तम वधू ढूंढ रहे थे। तभी उन्हें पता चला गांधार के राजा सुबाल के बारे में, जो आज के अफगानिस्तान के राजा थे। भीष्म पितामह राजा सुबाल से उनकी पुत्री गांधारी का हाथ मांगते हैं कुरुवंश के राजा धृतराष्ट्र के लिए। धृतराष्ट्र अंधे थे, इसलिए राजा सुबाल इस विवाह के लिए सहमत नहीं थे। लेकिन गांधार देश कुरुवंश की अपेक्षा बहुत छोटा था, इनकी क्षमता नहीं थी मना करने की। इसलिए गांधार नरेश चुप रहे और धृतराष्ट्र और गांधारी का विवाह हुआ। लेकिन शादी के बाद धृतराष्ट्र को एक ऐसा सच पता चली जिससे जानने के बाद लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है। वो सच ये था कि गांधारी मांगलिक थी और धृतराष्ट्र से शादी करने से पहले गांधारी का विवाह एक बकरे से कराया गया था और उस बकरे की बलि दी गई थी। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में माना जाता है कि जिनका मंगल भारी होता है उनके पति या लड़का है तो पत्नी की मृत्यु हो सकती है। उसको टालने के लिए कभी नारियल से तो कभी पेड़ से, कभी बकरे से पहली शादी करा दी जाती है और उसकी बलि दे दी जाती है। उन्होंने ये ही किया था। लेकिन जब ये बात धृतराष्ट्र को पता चली तो उसको लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है। तब धृतराष्ट्र ने गांधारी के पिता राजा सुबल, माता सुधर्मा, शकुनी समेत पूरे परिवार को जेल में बंद कर दिया। जेल में सभी के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया और रोज सिर्फ एक मुट्ठी चावल सभी को दिया जाता था। एक मुट्ठी चावल इतना कम था कि एक एक दाना सभी के हिस्से में आता था। धीरे धीरे भूख से राजा सुबल के कई परिवार वालों की मौत हो गई। तब राजा सुबल ने कुरुवंश से बदला लेने के लिए अपने पुत्रों में से बुद्धिमान और चतुर शकुनी को बचाने का फैसला किया और उसको प्रतिशोध के लिए तैयार किया। सभी लोग अपना अपना भोजन शकुनी को देने लगे और शकुनी ने अपनी आंखों के सामने अपने पूरे परिवार का अंत होते देखा। मृत्यु से पहले राजा सुबल ने धृतराष्ट्र से शकुनी को छोड़ने की विनती की, जिसको धृतराष्ट्र ने मान लिया। राजमहल की चकाचौंध में शकुनी अपना प्रतिशोध ना भूल जाए, इसलिए राजा सुबाल ने उसका एक पैर तोड़ दिया, जिससे वह अपने परिवार के अपमान की बात हमेशा याद रखे। और तभी से शकुनी लंगड़ा कर चलने लगा। बंदी घर में राजा सुबल भूख से मरने लगे। तब उन्होंने शकुनी के चौसर में रुचि को देखते हुए कहा कि तुम मेरी उंगलियों से पासे बना लेना, इनमें मेरा आक्रोश भरा होगा और यह उसकी इच्छा अनुसार चलेंगे। राजा सुबाल चाहते थे कि इन्हीं पासों के जरिए धृतराष्ट्र का वंश समेत अंत हो जाए। पिता की उंगलियों से बने पासे से ही चौसर खेलने के कारण ही शकुनी हर बार पांडवों को हराने में सफल हुए। और ये सब शकुनी दुर्योधन को भड़काने से लेकर महाभारत के युद्ध तक इसलिए कर रहा था क्योंकि वो कुरुवंश से इतनी घृणा करता था, इतनी नफरत करता था कि उसने ये प्रण लिया था कि मैं पूरे कुरुवंश को खत्म कर दूंगा। और इसके अलावा शकुनी को इस बात का भी गुस्सा था कि उसकी बहन गांधारी की शादी कैसे राजा से कर दी गई जो अंधा था। महाभारत युद्ध के अंतिम समय में शकुनी खुश था कि उसने अपने पिता को दिया वचन पूरा कर लिया था। उसने कुरुवंश से बदला ले लिया था और ऐसा माना जाता है कि इतने पाप करने के बाद भी शकुनी को मरने के बाद स्वर्ग प्राप्त हुआ। अगर आप ऐसे ही अनसुने अनदेखी कहानियां जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।